नमस्कार साथियों, मैं प्रज्ञा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का राउज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, हम लगातार यूएस इलेक्शंस को यहाँ पर फॉलो करते आ रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा कि जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप, अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो इनके ऊपर एक अटैक भी हुआ था जिससे ये बाल बाल बचे। जो बाइडेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कई बार ऐसा हुआ कि वो डिबेट का पार्टिसिपेट बने लेकिन वो बहुत अच्छे से बोल नहीं पाए और फाइनली उन्होंने बोला कि शायद देखिए मुझको सबसे अच्छे से रिप्लेस कर सकती है कमला हैरिस। और ऐसी बहुत सारी अनोखी चीजें इस बार के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हमें देखने के लिए मिल रही हैं। उसी के साथ अगर हम एक अपडेट की यहां पर बात करें तो देखिए, ट्रंप ने यहां पर एक बहुत ही विचित्र सा बयान दिया है। देखिए, ये सिर्फ कोई न्यूज की कयास नहीं है, ये क्लियर कट दिया गया स्टेटमेंट है जो कि यहां पर कैंडिडेट है जो पूर्व प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं यूएसए के। इन्होंने क्या बोला है कि क्रिश्चियंस जो हैं ये बाहर आए, इनको वोट देना होगा और अगर वो इस बार बहुत अच्छे से वोट दे देते हैं तो ये शायद आखिरी बार है जिसमें इन्हें वोट देना पड़ रहा है। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं, क्या ये यूएस की डेमोक्रेसी खतरे में है, क्या यूएस की डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी? इन सारी चीजों को हम यहां पर जानते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जब हम फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं जो कि इस सारे इलेक्शन में यहां पर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, इन्होंने एक बड़ा विचित्र सा बयान दिया। मैं आपके लिए पूरा स्टेटमेंट यहां पर ये पढ़ूंगी क्या बोल रहे हैं। देखिए, इन्होंने क्या बोला, ये अटेंड कर रहे थे कंजर्वेटिव क्रिश्चियन इवेंट जिसमें ये बोलते हैं कि if he is elected into the office in November, he implored Christians to save America by voting just one time so that he can win the presidential election in a landslide that is big to rig. अगर हम यहां पर बात करें तो ये आगे क्या बोल रहे, क्रिश्चियन गेट आउट एंड वोट जस्ट दिस टाइम ही अर्ज यू वॉन्ट हैव टू डू इट एनी मोर। और ये लाइन यहां से चिंता का विषय बनी हुई है कि प्रेसिडेंट जो पूर्व प्रेसिडेंट यहां पर रह चुके हैं ट्रंप, इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि इस बार वोट कर दीजिए और इसके बाद आपको दोबारा ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा अगले 4 सालों के लिए। यू नो व्हाट, इट विल बी फिक्स्ड। अब ये देखिए क्या फिक्स हो रहा है, किस चीज को फिक्स किया जा रहा है? क्या यहां पर प्रेसिडेंट को खत्म कर दिया जाएगा? क्या डेमोक्रेसी खत्म यहां पर हो जाएगी? इट विल बी फाइन, यू वॉन्ट हैव टू वोट एनी मोर माय ब्यूटीफुल क्रिश्चियंस। और ये यहां पर स्टेटमेंट दिया जा रहा है। अब हम बात करें तो ये क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्यों कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि भाई देखिए, मैं भी क्रिश्चियन हूं और अगर मैं बात करूं सो आई लव क्रिश्चियन एंड एज आई एम क्रिश्चियन आई लव यू, यू गॉट टू गेट आउट एंड वोट। और ये चीजें यहां पर बोलकर जब हम बात करते हैं धर्म का प्रयोग कर ये यहां पर लोगों को बोल रहे हैं कि भाई आइए मुझे वोट करिए, अगर आप इस बार वोट कर देंगे तो आपको दोबारा अगले 4 साल और हो सकता है उसके बाद कभी दोबारा वोट करने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि जब इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो एक बहुत बड़ी चीज हमें देखने के लिए मिल रही है विच इज प्रोजेक्ट 2025। प्रोजेक्ट 2025 अभी मैं आपको बताऊंगी क्या है। और इसको बार बार कमला हैरिस की बात करें, जो बाइडेन की बात करें या बहुत सारे लोगों की बात करें, सभी का बोलना है कि देखिए अगर ट्रंप यहां पर जीतते हैं तो शायद डेमोक्रेसी यहां पर खतरे में आ सकती है, चीजें बहुत ही अच्छी नहीं होंगी। क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो माना जा रहा है कि 2070 तक जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है उसको माना जा रहा है कि ये यहां पर श्रिंक हो रही है, घट रही है और लगभग केवल और केवल 10 से 12% तक रह जाएगी। ऐसे में क्रिश्चियंस जो कि लगातार चिंता में रहते हैं कि भाई बाहर से लोग आ रहे हैं, इनकी जगह ले लेते हैं, नौकरियां जा रही हैं। तो इस तरीके के बयान देके डोनाल्ड ट्रंप आखिर करना क्या चाह रहे हैं, ये भी अपने आप में एक गंभीर समस्या है। अब आप समझिए, डोनाल्ड ट्रंप जो कि पूर्व प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, जब वो इतना बड़ा बयान देते हैं तो पूरी वर्ल्ड मीडिया यहां पर शांत है। इमेजिन अगर ऐसा ही कोई स्टेटमेंट भारत या किसी दूसरे देश के किसी कैंडिडेट के द्वारा दिया गया होता तो यूएस मीडिया ने अभी तक उसको यहां पर बोल दिया होता है कि ये तो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है वेस्टर्न वर्ल्ड की और जब बात आती है अपने आप को महान समझने वाले यूएसए की, तब यहां पर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जाता है। अब मैं अगर आपको बता दूं तो ये पूरी की पूरी चीजें आपको यहां पर समझनी होंगी, किस तरीके से चीजें काम कर रही है। इतना ही नहीं, आप ऑफिशियल ट्वीट देखिए यहां पर, इसमें बोल रहे हैं that more than 50,000 people have killed like this post within hours means many people believe that Christians are being targeted in the USA। अब आप देखिए किस तरीके से धर्म को यहां पर लेकर आया जा रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। and want something to be done here in the US, being a Christian is made to look like a bad thing।
डिस्गस्टिंग, इंटरेस्टिंग कमेंट्स। अब देखिए ऐसी ही एक और न्यूज थी कि ट्रंप, आई विल क्रिएट अ न्यू फेडरल टास्क फोर्स ऑन फाइटिंग एंटी क्रिश्चियन बायस। ट्रंप खुद भी बोलते हैं कि जैसे ही मैं यहां पर इलेक्शन में जीत कर आ जाऊंगा, मैं भाई देखिए ऐसा करूंगा कि आपको किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशंस करवाऊंगा कि एंटी क्रिश्चियन मैसेजेस जो प्रोपोगेट किए जा रहे हैं, जो गलत बातें यहां पर निकाली जा रही हैं, उसको लेकर मैं ये सारी चीजें करवाऊंगा। और इसी के कारण बोला जा रहा है कि भाई यहां पर जो ये प्लान समझा जा रहा है ना, विच इज द प्रोजेक्ट 2025, ये जिसके लिए कमला हैरिस और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जो बार बार बोल रहे हैं कि ट्रंप अगर आ गए तो खतरे से खाली नहीं होगा, शायद ये सही होता हुआ भी नजर आ रहा है। प्रोजेक्ट 2025 को मैं सिर्फ आपको छोटे से फॉर्म में यहां पर बता दूंगी। अगर चाहते हैं आपकी मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए थोड़ा सा यहां पर समझा देती हूं। प्रोजेक्ट 2025 जिसे प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, बेसिकली ये कोई ऑफिशियल प्रोजेक्ट नहीं है। माना जाता है कि ट्रंप के कुछ सपोर्टर्स के द्वारा इसे क्रिएट किया गया, जिससे ट्रंप पूरा डिनाई करते हैं कि मुझे नहीं पता। दो जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए नजर आते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि भाई पॉलिसी बनाएंगे, गाइडलाइन बनाएंगे कि जितनी भी प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसे कैसे रन किया जाएगा। जैसे यहां पर सत्ता में ट्रंप आ जाएंगे तो जितने उनके करीबी हैं ऑफिशियल और गवर्नमेंट पोस्ट पर केवल उन्हें रखा जाएगा, बाकी सभी को यहां पर हटा दिया जाएगा। एक लिंक्डइन जैसा स्टाइलिक डेटा यहां पर क्रिएट किया जाएगा कि भाई कौन लोग सक्षम है जो कार्य कर सकते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके हिसाब से हम पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रन करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सोचने का विषय है। इससे रिलेटेड कुछ और अपडेट होता है तो वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। थैंक यू एंड सी यू सून।